आपका सवाल है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, बी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए कौशल का उद्यमिता को बढ़ावा देना, सी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, डी महिलाओं के लिए विशेष उद्यम कार्यक्रम आयोजित करना। आपका सही जवाब होगा बी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना। आपका अगला सवाल है उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, सी गृह मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा बी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। आपका अगला सवाल है संकल्प योजना का उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, बी हाशिए पर रहने वाले समूह के लिए उद्यमता पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करना, सी कृषि क्षेत्र में सुधार करना, डी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। आपका सही जवाब होगा बी हाशिए पर रहने वाले समूह के लिए उद्यमता पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करना। आपका अगला सवाल है जन शिक्षण संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, बी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षणों और प्रशिक्षुओं को क्षमता निर्माण करना, सी विदेशी छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करना, डी शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करना। आपका सही जवाब होगा बी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुओं की क्षमता निर्माण करना। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किस योजना के लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, बी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डी प्रधानमंत्री आवास योजना। आपका सही जवाब होगा बी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आपका अगला सवाल है स्ट्राइप परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना, बी कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना, सी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना, डी शहरी विकास को बढ़ावा देना। आपका सही जवाब होगा ए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना। आपका अगला सवाल है स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी। आपका ऑप्शन है ए 16 जनवरी 2016, बी 15 अगस्त 2015, सी 26 जनवरी 2017, डी 2 अक्टूबर 2014। आपका सही जवाब होगा ए 16 जनवरी 2016। आपका अगला सवाल है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, डी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। आपका सही जवाब होगा बी प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपका अगला सवाल है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यालय किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। आपका ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। आपका अगला सवाल है स्टार्टअप विलेज उद्यमता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, बी स्वयं सहायता समूह को छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करना, सी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, डी बड़े उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करना। आपका सही जवाब होगा बी स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करना। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना, बी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन के केंद्र स्थापित करना, सी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक बढ़ाना, डी शहरी विकास को बढ़ावा देना। आपका सही जवाब होगा
बी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करना, बी ग्रामीण सड़कों के माध्यम से संपर्क बढ़ाना, सी शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, डी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करना। आपका सही जवाब होगा ए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करना। आपका अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना, बी शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास, सी कृषि सुधार, डी स्वास्थ्य सेवाएं। आपका सही जवाब होगा ए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना। आपका अगला सवाल है, स्मार्ट विलेज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सी शहरी क्षेत्रों का विकास, डी ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। आपका सही जवाब होगा बी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? आपका ऑप्शन है ए महिला शक्ति केंद्र योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, सी महिला विकास और सशक्तिकरण योजना, डी महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। आपका सही जवाब होगा ए महिला शक्ति केंद्र योजना। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र में सुधार, बी ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, सी शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, डी शिक्षा का प्रसार करना। आपका सही जवाब होगा बी ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता किसे दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए शहरी गरीबों को, बी महिलाओं को, सी छात्रों को, डी मजदूरों को। आपका सही जवाब होगा बी महिलाओं को। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृषि विकास को बढ़ावा देना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध कराना, सी जल प्रबंधन में सुधार, डी शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा का संरक्षण करना। आपका सही जवाब होगा बी ग्रामीण क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध कराना। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? आपका ऑप्शन है ए सोलर पावर गांव योजना, बी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, सी कुसुम योजना, डी उजाला योजना। आपका सही जवाब होगा सी कुसुम योजना। आपका अगला सवाल है, डिजिटल ग्राम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करना, बी शहरी क्षेत्रों में आईटी पार्क विकसित करना, सी कृषि क्षेत्र में सुधार, डी ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।